मध्य प्रदेश के युवा अब रोजगार के लिए दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं, जिसका पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। कैबिनेट बैठक में युवाओं को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं 2 जल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एमपी के युवाओं के लिए मोहन सरकार की योजना। नौकरी के लिए विदेश जाने का खर्च देगी सरकार। कैबिनेट बैठक में हुआ बड़ा फैसला। किसानों और वन्य जीवों के लिए भी अहम फैसले। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास को गति देने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि टाइगर रिजर्व के बफर जोन को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए 390 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है। वहीं जल संसाधन विभाग की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तवा परियोजना की बागरा शाखा से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सोहागपुर और बाबई क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 215 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे लगभग 10,200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई संभव होगी और 63 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई समस्या आई है तो कुछ नदियां, नाले व सड़कें उसके अंदर छूट गई थी, उनको निकाल करके वापस से मिला के और साडा क्षेत्र जो विकसित किया गया है उसके अंदर एक परिवर्तन किया गया है। तो कुछ खसरे खाते बदल करके पुनः उसका अनुमोदन मंत्रिमंडल ने किया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह पचमढ़ी के विकास का क्रम नए सिरे से जो हम चाह रहे हैं कि पचमढ़ी एक अपने आप में पर्यटन का मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ केंद्र बने, उसमें हम आगे बढ़े हैं। टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं, पूरे हमारी टाइगर की जनसंख्या मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से बढ़ रही है और उसको देखते हुए हमारे यहाँ के 9 टाइगर रिजर्व हैं। उन रिजर्व में बफर जोन के अंदर भी कई घटनाएं सामने आ रही है। तो बफर जोन में जो टाइगरों की जनसंख्या बढ़ने के कारण से बफर जोन को भी सुरक्षित बनाना, इसके लिए एक 390 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद के द्वारा भी स्वीकृत की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा जल संसाधन विभाग की 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। तवा परियोजना के दाईं तट की ओर से एक बागरा शाखा है, वहां से लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सोहागपुर व बाबई 2 तहसील को लिफ्ट करके पानी दिया जाएगा और उसी के साथ दाईं तट की पिपरिया शाखा से सोहागपुर तहसील को पानी दिया जाएगा, जिसमें एक योजना से 4200 हेक्टेयर और दूसरी योजना से 6000 हेक्टेयर, इस तरह कुल 10,200 हेक्टेयर सिंचाई वहां पर की जाएगी। और अभी वर्तमान में पूरे नरसिंहपुर जिले के अंदर यह सबसे ज्यादा सिंचाई का रकबा अभी 78% के करीब वहां पर सिंचाई का रकबा है, जो बढ़कर के इस के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो 78 से 80-81 के आसपास पहुंचेगा। और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि खेती के रकबे में जहां आवश्यकता है 100% तक सिंचाई में पहुंचे, उस दिशा में यह जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, यह पानी तवा डैम में उपलब्ध पानी की जो हम क्षमता से कम उपयोग कर रहे थे, उसका उपयोग करके और इन दोनों योजनाओं को बनाया गया है। इनकी लागत 215 करोड़ रुपए है और इसमें 63 गांव के हमारे व्यक्ति वहां पर लाभान्वित होंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को प्रदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली योजना का नाम बदल दिया गया है। पहले इस योजना के तहत युवाओं को केवल जापान भेजने का प्रावधान था, लेकिन अब युवा दुनिया के किसी भी देश में रोजगार के लिए जा सकेंगे। आने जाने की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। हर साल लगभग 500 से 600 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसर मिलेंगे। बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उनके यहां से विदेश जाने आने का पूरा खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करती थी। वह 2022 की योजना को अब उसका नाम बदल करके निवेश योजना और उसको अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं हेतु
रोजगार निवेश और नियोजन योजना 2025 उसका नाम किया गया है और इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये करा है। पूर्व में जब ये योजना बनी थी तब इसमें सिर्फ जापान के लिए युवाओं को भेजने का प्रावधान था, परंतु अब ये दुनिया के कौन से किसी भी देश में अगर कोई युवा कार्य के लिए जाता है तो उसको उसके आने जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाएगी और इसमें करीब करीब 500 से ज्यादा 600 बच्चे प्रति वर्ष यहाँ से बाहर जाएंगे। इसके लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कल्याणकारी कार्य, सिंचाई के कार्य और 2026 को जो कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं उसके लिए सिंचाई योजनाओं के कार्य, इन सबको मिलाकर के और आज की मंत्रिपरिषद की बैठक में एक गणतंत्र दिवस की शुभारंभ के बाद एक नई शुरुआत के रूप में आज की बैठक संपन्न हुई है और इसमें जो मैंने आप सबको ये महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे वह सब आपको प्रस्तुत किए हैं और मैं चाहूंगा अगर इसमें कहीं आपको कोई विषय हो जानकारी के बारे में तो मैं आपको इसके बारे में जान। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट के फैसले प्रदेश के किसान हित और युवा रोजगार को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।